मुझे ये लगता है कि अगर मेरी लाइफ की मुझे आखिरी सांस जब आया ना तो वो केदारनाथ में आया। मैं आज भी जब केदारनाथ का जिक्र होता है ना, मुझे पता नहीं क्यों मैं रोने लगती हूँ। मैं वहाँ भी जाती हूँ, मैं वहाँ कुछ नहीं करती हूँ, मैं सिर्फ रोती हूँ। मुझे ये लगता है कि एक यही जगह है, एक यही है बाबा जो मुझे सुनते हैं। आंटी ने मुझसे पूछा, मैंने एग्जैक्टली पूरी स्टोरी उनको सुनाई कि आंटी ऐसे ऐसे मैं घर से भाग के आई हूँ, मुझे अमरनाथ जाना है, मुझे एक्सट्रीम माइग्रेन अटैक्स आने लगे। तो मुझे किसी ने बोला था कि तुम पिछले जन्म में एक साध्वी थी जिसकी कुछ तपस्या अधूरी रह गई थी और तुम्हें वो कंप्लीट करना है अभी। मैं ना घर से जब कदम निकालती हूँ ना, मैं बोलती हूँ महादेव का नाम, और जहाँ जहाँ मैं फंसती हूँ मेरे फंसने से पहले रास्ता वो क्लियर कर देते हैं कि लोग ना प्लान करते जाने का। मेरे साथ वैसा नहीं होता है। मैं एक रात सोऊंगी और मैं खुद को मंदिर के सामने बैठा हुआ देखती हूँ और रोता हुआ देखती हूँ। नेक्स्ट मॉर्निंग जब मैं उठती हूँ नींद से, तब मैं बोल देती हूँ मैं निकल रही हूँ, मंदिर जा रही हूँ, बाबा ने बुलाया। सीधा बाबा ने बुलाया। बाबा ने अगर सपना दिया तो उन्होंने बुलाया है, अब मुझे उनसे बात करने जाना है, हो गया। मैं नमस्कार, स्वागत है आप सबका मिस्टिकल टॉक्स के एक और नए एपिसोड में। और मैं आशा करता हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। और आज जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है, सबसे पहले उनका स्वागत करना चाहूँगा। हर्षा रिछारिया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हर हर महादेव। धन्यवाद। हर हर महादेव। और कैसे हो आप? क्या चल रहा है जीवन में? जीवन में मेरी इस वक्त सिर्फ भक्ति चल रही है और बहुत ही मस्ती चल रही है। ये दो चीज़ें बहुत तेज़ी से चल रही है। सही में ये दोनों ही चीज़ें चलनी भी चाहिए। और जो भक्ति में है फिर वो तो मस्ती में आ ही जाता है। एग्जैक्टली। अब अगर भक्ति का जिक्र हो गया है तो स्टार्ट करना चाहूँगा थोड़ा सा कि भक्ति में, आध्यात्म में स्टार्टिंग से हो आप, या फिर कोई ऐसे स्पेसिफिक रीज़न है लाइफ के, जो कोई ऐसा मोड है जो आपको भक्ति में लेके आ गया है? मैं एक्चुअली बचपन से इतनी भक्ति में नहीं रही हूँ। मुझे बस इतना याद है कि मेरा जो जन्म हुआ था वो चैत्र नवरात्रि, अच्छा जी, चैत्र नवरात्र की अष्टमी का था। तो मैं बचपन से दादी को बोलती थी, वो जब भी मंदिर जाती थी पूजा करने के लिए, तो मैं उनको बोलती थी अरे आप मंदिर क्यों जा रही हो, ये मेरे पैर है, ये छुओ। तो मेरा वो रहता था बचपन में। फिर मैं स्कूल कॉलेज से ज़्यादा पूजा करने लगी थी। फिर कॉलेज में मम्मी पापा ने पंडितों को मेरी कुंडली दिखाई और पंडितों ने एक ही चीज़ बोला, इसकी पूजा को बंद करवा दो वरना ये वैराग्य ले लेगी। मेरे पापा ने 2 साल मुझे पूजा नहीं करने दी, ना मंदिर ना घर में, कहीं नहीं। एंड उसी टाइम पे मैं घर से भाग के अमरनाथ चली गई थी। अच्छा। फिर जब मैं आई, फिर पूजा पाठ पापा ने नहीं करने दिया, मुझे बिल्कुल नहीं करने दिया। तब क्या उम्र थी जब अमरनाथ गए थे? वो एक एक्चुअली मैंने पापा को बोला कि मुझे अमरनाथ जाना है। ठीक है। घर की इकलौती बेटी, खानदान में 3 जनरेशन के बाद पैदा हुई है, उसको कैसे कोई पिता अपने कलेजे के टुकड़े को ऐसे भेज दे। और जिस दिन मैंने उनको बोला उसी दिन न्यूज़पेपर में आया कि वहाँ पे टेररिस्ट अटैक हो गया है। अच्छा। पापा ने स्ट्रिक्टली मना कर दिया। मैं बहुत रोई, जिद की, नहीं जाने दिया। मेरे पास 500 रुपये थे, मैंने स्कूल बैग में डाले, 1-2 जोड़ी कपड़े डाले एंड देन मैं स्कूल टाइम की बात है? हाँ, ये 10th मैंने पास आउट किया था। अच्छा। मैं स्टेशन पहुंच गई, मम्मी पापा को बोला मैं फ्रेंड क्या जा रही हूँ पढ़ने। तो मैं स्टेशन पहुंची। स्टेशन पे मुझे लकीली एक ग्रुप दिखा 35 लोगों का। मैं उनके साथ ट्रेन में बैठ गई। मुझे कुछ नहीं पता मैं कहाँ जा रही हूँ, कैसे। मुझे ये पता है ये लोग अमरनाथ जा रहे हैं, मुझे तब तक रास्ता भी नहीं पता था कि कहाँ से कैसे जाते हैं। मैं ट्रेन में बैठी, एक आंटी बैठी, उनके 2 बच्चे थे। आंटी ने मुझसे पूछा, मैंने एग्जैक्टली पूरी स्टोरी उनको सुनाई कि आंटी ऐसे ऐसे मैं घर से भाग के आई हूँ, मेरे पास 500 रुपये है, मुझे अमरनाथ जाना है। तो ये मेरा बचपन का प्रॉब्लम है, मुझसे कोई भी कुछ पूछता है तो मैं धड़ पूरी स्टोरी बता दी अपने। तो फिर आंटी ने मुझे अपने साथ रखा, हम लोग जम्मू उतरे, जम्मू से श्रीनगर पहुँचे। फिर आंटी मुझे बिल्कुल संभाल गई कि बेटा तुम मेरे साथ ही रहना, अपने साथ सुलाया खिलाया पिलाया। 35 लोगों के ग्रुप में एक और मेंबर बच्चा जुड़ गया तो क्या ही चला गया। सही बात। तो उन्हीं के साथ फिर मैं अमरनाथ गई, अमरनाथ का ट्रैक स्टार्ट किया। ज़िंदगी में पहली बार मैं पहाड़ देखे और पहाड़ चढ़े, और मुझे तब चश्मा लगा था, अभी भी लगा है, लेकिन तब जब वो चश्मा गिर गया पहाड़ों पे और मुझे ज़्यादा दूर का दिख भी नहीं रहा, लेकिन मैं बस इंजॉय करूँगी, हाँ ठीक है।
मैंने अमरनाथ जी के दर्शन किए, वहाँ पे मेरी बहुत तबीयत बिगड़ी। और जिस वक्त मेरी तबीयत बिगड़ी, मैंने उस वक्त मतलब जो गुफा से पहले चंद सीढ़ियाँ होती है चढ़ने के लिए, दर्शन के लिए, वहाँ पहली सीढ़ी पे बैठ के मैंने हर हर महादेव बोला। और मैंने बोला कि बाबा अब मुझसे दर्शन नहीं हो पाएंगे। मेरी सांसें रुकने लगी, मेरी बॉडी ठंडी पड़ गई और मैं ब्लैकआउट हो गई। ब्लैकआउट होने से पहले मेरे सामने 5 मिलिट्री ऑफिसर थे जो मेरी तरफ आ रहे थे और मैं उनको हाथ देते देते मैं बेहोश। मेरी आँख खुली, मैं आर्मी कैंप में, मेडिकल कैंप में, कोई स्टोव पे मेरे हाथ सेक रहा है, कोई ड्रिप लगा रहा है, सब चीज़ें। फिर मैं होश में आई, उन्होंने पूछा, मैंने फिर पूरी स्टोरी बता दी। तो फिर उसके बाद उन लोगों ने अपना सर पीटा कि ये आई कैसे है। देन कुछ ब्रेकफास्ट वगैरह करवाया। फिर वो 5 लोग, मतलब मेरे लिए वो आज भी पांडव से कम नहीं है, वो 5 मुझे ले गए गुफा की तरफ, जहाँ पे आपको 1 मिनट से ज़्यादा नहीं खड़े रहने देते शिवलिंग के सामने ना। मैं वहाँ पे आई थिंक आधा घंटा रही हूँ उन ऑफिसर्स के साथ। उन्होंने पंडित जी को बोला कि ये हमारी बहन भोपाल से आई है, आप इसे प्रसाद दीजिए। पंडित जी ने एक कटोरी में खीर दी, मुझे एक इतना चांदी का त्रिशूल दिया, माता रानी की चुनरी दी। दर्शन करके उन्होंने बोला कि बेटा आप अपने ग्रुप में जाओ। अब ग्रुप कहाँ है, संभालिए, ग्रुप कहाँ है। तो मैं चलती गई। तो अमरनाथ में कैसा है कि एक लाइन होती है मंदिर आने वालों के लिए, वहाँ से रूट डाइवर्ट कर देते हैं जाने वालों, जाने का शायद अलग है रास्ता। हाँ। तो मैं वहाँ पे दूसरा आर्मी ऑफिसर खड़ा था, मैंने बोला मुझे यहीं से वापस जाना है। तो उन्होंने बोला कि रोड जो रास्ता है वो पतला है, गिरने का रिस्क है। मैंने कहा अगर मैं यहाँ से नहीं गई ना और यहाँ से गई तो मेरे साथ वाले जो है वो मुझे मिलेंगे नहीं, मैं ऑलरेडी भटकी हुई हूँ और ज़्यादा भटक जाऊँगी। मैं यहीं से जाऊँगी। वहाँ से मैं दौड़ी, उससे पीछा छुड़ा के कि इसको साइड में करो। और जैसे ही मैं दौड़ी, आगे जाके मेरा जो पैर स्लिप हुआ और मैं गिरते गिरते खाई में बच गई। मुझे लोगों ने पकड़ा। फिर मैंने उनकी तरफ गुस्से में देखा, मुझे मेरे ग्रुप तक पहुंचना है, कोई मुझे रोक नहीं सकता। फिर एक पिट्ठू वाला जा रहा था दौड़ते हुए, मैंने कहा इसका पीछा कर दूँ, मैं पहुंच जाऊंगी। फिर मैं उसके पीछे दौड़ी, उसको पकड़ पकड़ के। फिर एक कैंप आया, मुझे दिखा कि हाँ यहाँ मेरे लोग हैं, उनके पास गई। फिर वहाँ से वो लोग मुझे श्रीनगर लेके गए। श्रीनगर में पत्थरबाजी हो रही थी, हमारी बस जो थी उसका जो फ्रंट ग्लास था पूरा तोड़ दिया। ड्राइवर ने बस घुमाई वैष्णो देवी दर्शन करके आई थिंक मैं 11th डे वापस भोपाल आई। अच्छा, पापा ने 15 दिन बात नहीं की। तो ये सारा रहा है। तो फिर ऐसे मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। कॉलेज में मैंने पूछा कि पापा ने बंद करवाया, देन उसके बाद ठीक है सब हो गया। फिर 2020 में जो लॉकडाउन लगा, वहाँ से मेरी एक्चुअल जर्नी स्टार्ट हुई। 2019 में मैंने अहमदाबाद में योगा गुरुकुल ज्वाइन किया। वहाँ से मेरा कोल्ड ड्रिंक बंद हो गया। अच्छा, अपने आप ही, उन्होंने नहीं बोला लेकिन मैंने अपने आप ही, पता नहीं होता ना कभी कभी कि हम छोड़ देते कुछ चीज़ों को। कोल्ड ड्रिंक, कॉफ़ी, चाय मैंने लाइफ में कभी पी नहीं है। तो फिर वहाँ से मैं स्पिरिचुअल रास्ते पे निकल पड़ी। 2020 में कोविड की वजह से मेरी बहुत तबीयत ख़राब हुई, मुझे एक्सट्रीम माइग्रेन अटैक्स आने लगे। तो उसका काफ़ी साइकियाट्रिस्ट के पास और न्यूरोलॉजिस्ट के पास ट्रीटमेंट चला, कुछ नहीं हुआ। देन मैं पहली बार केदारनाथ निकल गई, वहाँ से मैं ठीक होना चालू हुई। अच्छा, उसका कोई रीज़न था वो जो बीमार हुए थे आप उसके पीछे का? उसके पीछे रीज़न ये था कि एक इंसान जो पिछले 8-9 सालों से घूम रहा है, जो काम कर रहा है घूम घूम के, अपनी फैमिली से अलग रह रहा है, वो अगर एकदम से 3-4 महीने फैमिली के साथ रहेगा तो बीमार तो पड़ेगा। होता है, देखो होता है। काफ़ी रीज़न काफ़ी कैजुअल था। देखो 4 बर्तन रहेंगे तो वो बचेंगे, कभी कभी ज़्यादा बच जाते हैं और माँ बाप बच्चों को बचाना चालू कर देते हैं। होता है, सबके साथ होता है। तो आपने केदारनाथ जी का जिक्र किया है, तो केदारनाथ जी पे ही मैं आना चाहूँगा। केदारनाथ जी आप गए हो, कैसा एक्सपीरियंस था, थोड़ा बताओ। मुझे ये लगता है, अगर आप एक्सपीरियंस की बात करो ना, तो मुझे ये लगता है कि अगर मेरी लाइफ की मुझे आखिरी सांस जब आया ना, तो वो केदारनाथ में आया। मतलब मैं आज भी जब केदारनाथ का जिक्र होता है ना, मुझे पता नहीं क्यों मैं रोने लगती हूँ। मैं वहाँ भी जाती हूँ, मैं वहाँ कुछ नहीं करती हूँ, मैं सिर्फ रोती हूँ। मुझे ये लगता है कि एक यही जगह है, एक यही है बाबा जो मुझे सुनते हैं। आजकल आप काफ़ी देखोगे ना सोशल मीडिया पे, कहीं भी
किसी भी लड़की को पूछोगे शिव जी के बारे में तो वो बोलेगी मुझे शिव जी जैसा पति चाहिए। मैं अब खुद को पार्वती मानती हूँ, मैं नहीं मानती हूँ। मैं उनकी बेटी थी, उनकी बेटी हर जन्म में बनना चाहती हूँ। मैंने उन्हें पिता के रूप में देखा है। और जब भी मैं केदारनाथ जाती हूँ ना, सबसे पहले मैं 1 घंटा आधा घंटा रो रो के जो मेरे अंदर की चीज़ें हैं ना, मैं उनसे बताती हूँ। जो मैं शिकायतें किसी से नहीं कर पाती हूँ वो मैं उनसे करती हूँ कि बाबा उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, उसने ऐसे धोखा दिया, बताओ उसको ऐसा करना चाहिए था क्या। जैसे हम नॉर्मली पेरेंट्स से या फ्रेंड्स से बात करते हैं ना, मैं वहाँ जाके बाबा से बात करती हूँ। अच्छा, कितनी बार गए हो केदारनाथ? 9 बार। 9 बार। और आप शायद बता रहे हो कि 2020 में पहली बार गए थे। हाँ जी। कृपा बहुत है। क्योंकि लोगों की ज़िंदगी निकल जाती है, लोगों को नहीं हो पाता जाना। नॉर्मली क्या होता है कि लोग ना प्लान करते हैं जाने का कि यार मेरे पास बहुत लोगों के मैसेजेस आते हैं कि यार लास्ट ईयर नहीं जा पाई, इस बार तो जाके रहेंगे, ये होगा वो होगा। मैं सबको बोलती हूँ अच्छी बात है, जाना चाहिए, एक बार ज़रूर लाइफ में जाना चाहिए। मेरे साथ वैसा नहीं होता है। मेरे साथ कैसे होता है, जैसे अभी मैं बिल्कुल सॉर्टेड चल रही हूँ, ठीक है। अब जब एकदम से बहुत ज़्यादा परेशानियाँ आ जाती है ना मेरी लाइफ में और मैं बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाती हूँ, उस टाइम पे क्या होता है, मैं एक रात सोऊंगी और मैं खुद को मंदिर के सामने बैठा हुआ देखती हूँ और रोता हुआ देखती हूँ कि मैं उनके पास हूँ। और मैं नेक्स्ट मॉर्निंग उठती हूँ, मेरा दिमाग घूम जाता है, बाबा ने बुलाया, मैं निकल रही हूँ। सपना सा आता है। हाँ, सपना आता है मंदिर के सामने बैठने का, रोने का, बात करने का। नेक्स्ट मॉर्निंग जब मैं उठती हूँ नींद से, तब मैं बोल देती हूँ मैं निकल रही हूँ, मंदिर जा रही हूँ, बाबा ने बुलाया। सीधा बाबा ने बुलाया है। बाबा ने अगर सपना दिया तो उन्होंने बुलाया है, अब मुझे उनसे बात करने जाना है, हो गया बस। अच्छा, जैसे आपने थोड़ा सा जिक्र किया कि आपको एंजाइटी वगैरह की प्रॉब्लम्स आई, एक हम देखते हैं डिप्रेशन की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है आज के टाइम पे। तो कहीं ना कहीं उसका रीज़न आपको क्या लगता है? पहले तो मैं जानना चाहूँगा, क्या उसका रीज़न ये भी है कि लोग अध्यात्म से कनेक्ट नहीं है? बहुत कम ही लोग कनेक्ट है आज के टाइम पे। उसका सबसे पहला रीज़न है स्ट्रॉन्ग बनना। अच्छा। जो हमारी फैमिली, हमारे पेरेंट्स हमें बोलते हैं। लड़कों में ये चीज़ ज़्यादा होती है, लड़कियों में कम होती है कि हम ये सोचते हैं कि ये हुआ है, कोई बात नहीं, मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं रो नहीं सकता, मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं वीक नहीं पड़ सकता, मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं पेरेंट्स के सामने मतलब वीक फील नहीं होने दे सकता। ये सबसे बड़ा रीज़न है। आपको अगर ये इमोशन आ रहा है ना, आप हर्ट हुए हो, आप दुखी हुए हो, आप रो के जाहिर करो, आप उसे स्टोर मत करो। क्योंकि जब वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होता जाता है ना, ट्रस्ट मी, वहाँ से पैनिक अटैक एक टाइम पे आपको ट्रिगर करता है। और वो आपको ऐसे टाइम पे करेगा जब आपको लगेगा यार मैं तो सब भूल चुका था, मैं ठीक हूँ, मुझे तो कुछ हुआ ही नहीं है। लेकिन आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो स्टोर है और वो आपको कभी भी हिट कर सकता है। तो सबसे पहली चीज़, जो भी इमोशंस है ना आपके अंदर, आपको हंसना है, रोना है, दुखी होना, अपनी बात शेयर करनी, आप खुल के करो। आप खुद को दबाओ मत, अपनी फीलिंग्स को दबाओ मत, ठीक है। और दूसरी चीज़, ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब मैं ये नहीं बोलूँगी कि अपनी पूरी लाइफ पूजा पाठ में दे दो, मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगी। और आजकल की जनरेशन के लिए ये पॉसिबल भी नहीं है, ठीक है। बट अगर पॉसिबल है तो आप हनुमान चालीसा सुनो, हनुमान चालीसा पढ़ो। मैं कह रही हूँ कैसी भी एंजाइटी होगी ना, आप निकल के आओगे। शिव पूजा करो। शिव जी तो वो है जो हमारे 9 ग्रह भी खराब होते हैं ना, वो उनको भी ठीक करने का सामर्थ्य रखते हैं। सारे ग्रह उनके नीचे हैं। तो आप शिव जी की पूजा करो। कुछ नहीं कर सकते, 5 मिनट काम के लिए जा रहे हो, ऑफिस के लिए जा रहे हो, मीटिंग के लिए जा रहे हो, रास्ते में कोई भी मंदिर पड़ा ना, आप वहाँ पे माथा टेक लो। 2 मिनट का टाइम लगता है यार। मैं कह रही हूँ कोई भी परेशानी होगी, कोई भी एंजाइटी, डिप्रेशन, कुछ भी होगा ना, सब ठीक हो जाएगा। एक शक्ति तो है, मतलब किसी भी मंदिर में जाओ, राइट, मतलब चाहे 5 मिनट के लिए चले जाओ, बस वो हील तो कर देता है, मेंटली हील कर देता बिल्कुल है। बिल्कुल करता है। ये तो मानना पड़ेगा। एक आपके अंदर ना ये विश्वास आ जाता है कि एक शक्ति आपके साथ खड़ी है, वो आपको कुछ नहीं होने देगी, आपको हारने नहीं देगी, आपको टूटने नहीं देगी। और यही विश्वास बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है हमारे लिए। अच्छा, क्या आपको लगता है ये चीज़ें जो होती हैं, अध्यात्म से जुड़ना, भक्ति बहुत ज़्यादा करना, ये चीज़ें प्री डिसाइडेड भी होती हैं कि लिखा हुआ है कि जिसके कर्म में है या क्या है, कि वो पाथ में अगर आपको आना है तो अगर आप बहुत बड़े नास्तिक भी होगे तो आप आ ही जाओगे? बिल्कुल,
हर चीज़ आपके पिछले जन्मों से इस जन्म तक पूरी जुड़ी होती है। आपके पिछले जो जन्म रहे होंगे, जैसे 2021 में मुझे फर्स्ट टाइम किसी ने बोला था, जब मैं बहुत ज़्यादा पूजा पाठ में आ गई थी, तो मुझे किसी ने बोला था कि तुम पिछले जन्म में एक साध्वी थी जिसकी कुछ तपस्या अधूरी रह गई थी और तुम्हें वो कंप्लीट करना है अभी, जिसकी वजह से तुम्हारा बहुत ज़्यादा जो अट्रैक्शन है, जो रुझाव है, वो पहाड़ों की तरफ है। तुम पहाड़ों से निकल नहीं पाती हो इस वजह से। फिर अभी इस साल मुझे वापस किसी एस्ट्रोलॉजर ने सेम चीज़ बोली। तो ये सब ना आपके पिछले जन्मों से जुड़ा हुआ होता है। आपके पिछले जो जन्म होंगे उसमें जो भी चीज़ें आपकी अधूरी रही होंगी उन्हें आप इस जन्म में कंप्लीट करोगे, और वो कुछ भी हो सकता है। और उसके बाद कुछ हमारे खुद के कर्म भी होते हैं, खुद का आचरण भी होता है कि हम खुद क्या कर रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें रहती है। लेकिन एट द एंड ईश्वर भक्ति जितनी जल्दी कर लो उतनी जल्दी बेड़ा पार है। क्योंकि आजकल हमारे, मतलब आजकल तो नहीं कहूँगा, लेकिन हमारे कुछ ये एक चीज़ें फैली हुई है ना कि भक्ति तो बुढ़ापे में करनी होती है। मुझे काफ़ी लोग बोलते हैं, काफ़ी लोग, मैं जितने मंदिर जाती हूँ, तीर्थ करती हूँ, सब चीज़ें ना, तो मुझे बहुत से लोग बोलते हैं अरे इस उम्र में कोई भक्ति करता है क्या। कुछ लड़के बोलते हैं अरे तुम अभी से भक्ति करोगी तो शादी कब करोगी। नहीं करूँगी, नहीं करूँगी, और कुछ नहीं करनी शादी। अगर शादी, मुझे अगर कोई इंसान ये बोलेगा कि या तो शादी करनी है या तो भक्ति करनी है, मैं भक्ति चूज़ करूँगी। मुझे मेरा मोक्ष चाहिए, मुझे शादी नहीं भी हो तो चलेगा। सही। तो आजकल ना, मतलब ये एक मिथ है कि बुढ़ापे में भक्ति करो, ये करो। आप बुढ़ापे में पता है क्या करते हो, आप पूरी लाइफ जो बुरे कर्म करते जाते हो ना, आप लाइफ के एंड पॉइंट पे ये सोचते हो अब मैं भक्ति कर लेता हूँ, बेड़ा पार हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। भक्ति वो है जो आपको पूरी लाइफ ईश्वर से जोड़े रखती है। आज अगर मैं कहीं प्रॉब्लम में फंस जाऊंगी, बहुत प्रैक्टिकल बात मैं बोल रही हूँ, मैं कहीं प्रॉब्लम में फंस जाऊंगी और मैं किसी को भी फ़ोन करूंगी, चाहे वो मेरी फैमिली हो, मेरा भाई हो, मेरे फ्रेंड्स हो, कोई भी हो ना, सबको वहाँ तक पहुँचने में वक्त लगेगा। लेकिन अगर मैंने ईश्वर को अपना साथी बना रखा है, एक दोस्त के रूप में, एक भाई के रूप में, मैं कह रही हूँ, मैं लोगों को चैलेंज करती हूँ कि मैं किसी मुसीबत में अगर पड़ जाऊँ ना तो मुझे भगवान निकालता है। मुझे कोई नहीं निकाल सकता, मुझे भगवान निकालेगा, और ये विश्वास रहता है मेरे अंदर। तो ये एक चीज़ होती है। इसी में ना मैं थोड़ा सा एक अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। अभी 2021 में कुंभ था हरिद्वार में, तो वो कुंभ मैंने पूरा कवर किया था। कुंभ की डॉक्यूमेंट्री मैंने बनाई थी, पूरा प्रोजेक्ट था मेरे पास। उन दौरान बहुत सारे नागा साधुओं से, बहुत सारे संतों से मिलना हुआ, उनकी छावनियों में बैठना हुआ। अब सुबह मेरा रूटीन ये था, सुबह 5 बजे 5:30 बजे मैं उठ के निकल जाता था उनसे मिलने के लिए। कभी कुछ करना है, कभी कुछ, डेली का यही था। एक नागा बाबा के यहाँ मैं रोज़ आता रहा। उनसे एक कनेक्शन बन गया था। वो बहुत अच्छे लग रहे थे, वाइब अच्छी थी उनकी, बहुत ज्ञान वाली बातें करते थे। तो उनके पास मैं बैठा हूँ। सुबह 6, 6:30 बजे एक घाट है वहाँ पे हमारे इधर ही हरिद्वार में। अब वो घाट पे डेली सुबह सुबह ना लोग आते हैं अपना योगा वगैरह करने, भागने भागने। तो वो बाबा ने मुझे क्या बोला, यही बात चल रही थी कि भक्ति बुढ़ापे वाली, यही चीज़ पे बात चल रही थी उनसे। तो उन्होंने कहा कि बेटा तुम ना इस घाट पे देखो, जितने तुम्हें भागते हुए दिख रहे हैं, जॉगिंग करते हुए दिख रहे हैं, जितने तुम्हें योगा करते हुए दिख रहे हैं, जवान लोग दिख रहे हैं, वहाँ पे जवान बहुत कम थे, ज़्यादातर बुजुर्ग थे। कि सारे बुजुर्ग हैं, इनको ये करने की ज़रूरत क्या है, नहीं है, क्योंकि इन्होंने पूरी ज़िंदगी जी ली। इन्हें पता है कि ये करना था शुरुआत में, इन्होंने उस टाइम नहीं करा, अब करना पड़ रहा है। पूरा पता चल गया ना कि मोह के पीछे भागने से कुछ नहीं होता, माया के पीछे भागने से कुछ नहीं होता, इसलिए इन्हें अब करना पड़ रहा है। तुम अभी से करोगे ना अगर भक्ति को, तुम इनसे बहुत आगे हो गए, और ये सब करने की तुम्हें बुढ़ापे में ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बात है, आज की डेट में क्या होता है कि जब बुढ़ापा आता है ना, तब पेरेंट्स को ये टेंशन होती है कि बच्चा बिगड़ गया, ठीक है, घर में कलेश हो रहे हैं, सुख शांति नहीं है, काम धंधे नहीं बन रहे, बच्चे का फ्यूचर नहीं बन रहा, सब चीज़ है। लेकिन वो कहाँ से आई? वो आपके शुरू के बिहेवियर से आया। आपने शुरू से ईश्वर को नहीं माना, आपने बोला अरे पूजा पाठ तो होती रहेगी, पहले काम धंधा देख लेते हैं। आपने बच्चों को संस्कार नहीं दिया। आज की डेट में अगर देखा जाए ना, कितने केसेस हम कितने वृद्धाश्रम भरे देख रहे हैं, सब चीज़ें हो रही हैं। क्यों हो रही है? घर के संस्कारों की वजह से। आज बच्चा पैदा होता है तो माँ उसको सबसे पहले मोबाइल दे देती है कि ये मोबाइल में बिजी रहेगा, ये मुझे परेशान नहीं करेगा, मैं आराम से अपना टाइम स्पेंड कर लूँगी या घर के काम कर लूँगी, जो भी है। लेकिन अगर आप उसे मोबाइल दे भी रहे हो ना, तो ये देखो कि आप मोबाइल में चला के क्या दे रहे हो। पेरेंट्स कार्टून लगा देते हैं, कोई सॉन्ग लगा देते हैं,
आप उसी की जगह अब तो कार्टून में भी महाभारत, रामायण, गीता सब आ गया, आप वो उनको प्ले करके दो ताकि वो बचपन से देखें कि एटलीस्ट हमारा धर्म कैसा है, क्या कहानियां हैं, क्या चीज़ें, सब वो समझें। आप बच्चे को बचपन से जोड़ते ही नहीं हो अपने संस्कारों से, अपने धर्म से। बड़े होके वो बच्चा, बचपन में वो बच्चा थप्पड़ मार रहा है तो बड़े मजे आ रहे हैं, बड़े होके वो लात मार रहा है तो आपको दुख हो रहा है, यार बच्चे ने ऐसा कर दिया, है ना। तो आपने बचपन से उसको सिखाया क्यों नहीं। तो इनफैक्ट मेरे खुद के कितने फ्रेंड्स हैं, मेरे रिलेटिव्स हैं जिनके बच्चे ऐसा कर रहे हैं अभी। अगर आप वो चीज़ बड़े होके, उसके बड़े होने पे आप वो चीज़ एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे ना, तो उसे बचपन से ही आपको चीज़ें सिखानी पड़ेंगी। मेरी एक बेस्ट फ्रेंड है, उसकी जब शादी हुई, विदाई वाले दिन, मतलब मेरी बेस्ट फ्रेंड, विदाई वाले दिन मैंने उसको क्या सिखाया, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गांजा वांजा पीती थी, बहुत ज़्यादा। उसकी शादी जिससे हुई वो उससे भी बड़ा वाला था कि वो उसको गुड मॉर्निंग भी सिगरेट पिला के करता था। अच्छा। ठीक है, तो वो कहते ना राम मिलाई जोड़ी। तो मैंने उसको एक ही चीज़ बोली, मैंने कहा, उसको शादी के बाद जर्मनी शिफ्ट होना था 6-7 महीने में। मैंने उसको एक ही चीज़ बोली, देखो जितना जो करना है ना कर, बट जब तू कंसीव करेगी ना उस टाइम पे मेक श्योर कि तू ऐसा कुछ ना करे, गालियाँ ना दे, कुछ भी नहीं करे। एंड तब जितना हो सके स्पिरिचुअल रहने की कोशिश करना, वेद पुराण पढ़ने की कोशिश करना। और वो चीज़, माँ का गर्भ ना एक सबसे पहला गुरुकुल माना गया है शास्त्रों के हिसाब से। जो 6वें महीने से 9वां महीना होता है ना, उस टाइम पे माँ जो कुछ भी देखती, सुनती, पढ़ती, बोलती है, उसका पूरा असर बच्चे की पूरी ज़िंदगी पे पड़ता है। तो आप उस टाइम पे जितना ज़्यादा भगवान की भक्ति करोगे, और सबसे ज़्यादा बच्चे को ना उस वक्त चाणक्य नीति ज़रूर पढ़ो, क्योंकि ये दुनिया अभी ऐसी हो चुकी है ना कि बच्चे को ये भी समझ में आना चाहिए कि किसी चीज़ से निकलना कैसे है। आप किसी का बुरा मत करो, बट एटलीस्ट लोगों से बचना आपको आना चाहिए। अगर आपने उस टाइम पे उसको ये सब दे दिया ना, मैं कह रही हूँ आप पूरी ज़िंदगी कुछ नहीं भी बताओगे तो उसके लिए काफ़ी है। सही बात। मेरी मम्मी, जब मैं पैदा हुई, मेरी मम्मी लास्ट के 6 महीने गाजियाबाद में एनजीओ की ट्रेनिंग पे थी। अच्छा। और एनजीओ की ट्रेनिंग ख़त्म हुई उनकी, वो दादी के घर पहुंची, उसके नेक्स्ट डे मॉर्निंग मेरा जन्म हुआ था। अच्छा। तो मेरा सबने बोल दिया था कि पहली चीज़, ये लड़की कभी टिकेगी नहीं एक जगह क्योंकि माँ नहीं टिकी है। दूसरी चीज़, ये बोलेगी बहुत क्योंकि मम्मी ने भी एनजीओ का पूरा काम किया है, बोलने का, तो वही सीखा है मैंने गर्भ से सही बात है, वो तो चल ही रहा है बोलना तो। वही। और आपका फील्ड ही बोलने का है। हाँ। एंकर हो आप, होस्ट हो। मेरी तो मतलब कहते हैं ना, किस्मत ने भी ऐसी लिखी है भगवान ने कि अभी जो भी मेरी कुंडली देखता है वो यही चीज़ बोलता है कि ये एक जगह टिक नहीं सकती, ये टिकेगी इसका पैसा रुक जाएगा। और दूसरी चीज़, इसका जितना काम होगा सब बोलने वाला होगा, ये चुप नहीं रह सकती। तो अब मैं सोचूं मैं चुप रहने का पैसा चार्ज करने लगूं वो, क्योंकि चुप रहना मेरे लिए बहुत बड़ा टास्क है ये भी सही बात है। अच्छा, एक सवाल अब ऐसा है कि आप अपना आराध्य किसको मानते हो, जिनसे बहुत ज़्यादा कनेक्टिविटी हो? जितने लोग मुझे जानते हैं ना, वो नो डाउट बता देंगे कि मेरा शिव के अलावा कोई नहीं है। मैं शिव को पिता के रूप में और हनुमान जी को भाई के रूप में, मतलब मैं पिछले 8 सालों से पहली राखी हनुमान जी को बांधती हूँ। अच्छा जी, तो यही 2 है मेरी लाइफ में तो कभी ऐसा हुआ है कि इनकी एनर्जी का आपको एहसास हुआ हो कि मतलब कोई ऐसा मोमेंट हो कि हाँ यार, कोई ऐसा इंसिडेंट हो लाइफ का कि इनकी पावर को फील किया हो कि इन्होंने आपकी मदद करी है, इन्होंने मेरी मदद करी है? हर बार करते हैं, हर मुसीबत से बचाते हैं। मैं किस किस वाक्य का वर्णन करूं, लेकिन कोई भी एक ऐसा हो। एक क्या बोलते हैं, अभी 22 की बात है। मैं अगस्त का टाइम था, मैंने पापा को बोला, पापा मैं उत्तराखंड जा रही हूँ। मैं तब अपने घर पे थी भोपाल में, मना कर दिया, हमेशा की तरह उन्होंने मना कर दिया। देन उसके बाद मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं मुंबई जा रही हूँ। तो पापा ने बोला पहले कसम खाओ तुम उत्तराखंड नहीं जाओगी। मैंने कहा नहीं, मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं कोशिश करूँगी कि मैं नहीं जाऊँ ठीक है। अब माँ बाप बच्चे को जानते हैं समझते हैं। मैं मुंबई गई, जैसा मैंने बोला था। मुंबई से मैंने डिसाइड किया अब मैं उत्तराखंड जाऊँगी, और मैं गई भी उसी प्लानिंग से थी कि ऐसे नहीं तो ऐसे सही सो मैं मुंबई गई, मुंबई से मैं उत्तराखंड आई। वहाँ से मेरी एक फ्रेंड थी मुंबई से, उसने बोला कि मैं भी चलूँगी।
मैंने उसे क्लियर बोला, देख बहन, मैं जिंदा जाने की गारंटी रखती हूँ अपनी, जिंदा वापस आने की मैं खुद की गारंटी नहीं रखती। तेरे माँ बाप को क्या जवाब दूंगे? तो इसलिए मैं तो अपना सब कुछ ईश्वर पे छोड़ के चलती हूँ। कहते नहीं नहीं मैं चलूँगी, ये वो। मैंने कहा सोच ले, बाद में मुझे मेरे ऊपर कोई ब्लेम नहीं चाहिए। शी वॉज लाइक नहीं मैं चलूँगी। मैंने कहा ठीक है। बैठे ट्रेन में, आ गए ऋषिकेश आ गए। नेक्स्ट डे उसका बर्थडे था, तो मैंने यहाँ बर्थडे उसका सेलिब्रेट करवाया, सब चीज़ें। अब वहाँ पे जितने लोग थे उन्होंने उनको बोला, हम दोनों को बोला एक्चुअली, कि भाई आप क्यों जा रहे हो? मुझे जाना था हेमकुंड साहिब, ठीक है। उन्होंने बोला अरे इस वेदर में तो कोई नहीं जाता, यहाँ के लोकल लोग तक ऊपर नहीं जाते, आप लोग कैसे चले जाओगे? इतना रिस्क है, मर जाओगे, ये हो जाएगा, वो दुनिया भर का। अब वो उसका मूड स्विंग हो गया, उसने बोला मैं नहीं जा रही। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, अब मैं टेंशन फ्री होके जा सकती हूँ। तो मैं अगले दिन सुबह 4 बजे, पहले तो बसेस, पता कि बसेस सारी बंद हो रखी थी लैंडस्लाइड्स की वजह से, तो उसने मुझे भी मना किया। मैंने कहा मेरे तो महादेव है, मेरी टेंशन मत लो, घर वालों को कुछ नहीं पता। मैं सुबह 4 बजे उठी, 5 बजे ऋषिकेश बस स्टॉप पे शेयरिंग गाड़ी मिली, मैंने आगे बैठी, मैं ड्राइवर सीट के बाजू में, निकले। एंड लिटरली मैंने लाइफ में पहली बार, और अभी तक हाँ पहली बार ही मैंने इतने खतरनाक लैंडस्लाइड्स देखे थे। निकलती जा रही हूँ मैं, देखती जा रही हूँ अपन मज़े में कि हाँ बहुत अच्छा लग रहा है देख के, ठीक है। रास्ते क्लियर नहीं दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा बारिश हो रखी है। अब मैं इंस्टाग्राम पे ना स्क्रॉल कर रही हूँ कि पीपल कोटी के पास एक बहुत बड़ा लैंडस्लाइड हो गया है, और मैं सबको शेयर भी कर रही हूँ, ठीक है। और मुझे ये नहीं पता कि मैं किस रास्ते से जोशीमठ जाने वाली हूँ। तो मैं यहाँ से पहुँची, क्या बोलते हैं अपना, कर्णप्रयाग से दूसरी गाड़ी मुझे मिली चमोली के लिए। चमोली में मैं उतरी, और तब तक मुझे सडनली फीवर आ गया, और मुझे इतना हाई फीवर आया कि मुझे ये लगा कि लाइक मुझे वापस कोविड हो गया है। मतलब इस कदर मैं रोने लगी चमोली में फीवर की वजह से, बॉडी पेन बहुत एक्सट्रीम था। अब मैंने गाड़ी वालों को बोला कि जोशीमठ जाना है, उन्होंने मना कर दिया कि पीपल कोटी आगे है, वहाँ पे तो लैंडस्लाइड हुआ है, कल रात से रास्ता बंद है। एंड यही है पीपल कोटी, मैं यहाँ के फंस गई हूँ। चलो ठीक है, अब मैं बैठी हूँ, 1 घंटा हो गया बैठे बैठे, और मैं कुछ खा पी नहीं पा रही हूँ फीवर की वजह से। फिर जाके बस आई, मैं बैठी, रास्ता क्लियर हुआ। मैंने कहा एक काम करो, अगर रास्ता क्लियर नहीं है, मैंने बैग उठाया, मैंने कहा मैं कितना किलोमीटर है, 3 किलोमीटर मैं चल के जाऊँगी, मैं लैंडस्लाइड वाला पार्ट क्रॉस करके उस साइड से मुझे दूसरी गाड़ी मिल जाएगी। किसी ने जाने नहीं दिया। फिर बस में बैठ के जोशीमठ पहुंची मैं रात में। अब वहाँ पे मतलब मैं बेड पे लेट गई, फिर मैं उठ नहीं पाई बेड से, मैं इतनी बीमार हो गई, इतनी सडनली। और मुझे हेमकुंड साहिब जाना था और वहाँ पे वैली ऑफ फ्लावर्स जाना था, मुझे वो ट्रिप कैंसिल करना पड़ा। अब मैं क्या करूँ, अब मैं जोशीमठ आई हूँ तो ऐसे तो वापस नहीं जाऊँगी। और अभी तक भी मेरे पेरेंट्स को नहीं पता है मैं कहाँ हूँ, ठीक है, किसी को कुछ नहीं पता है। मैं नेक्स्ट मॉर्निंग उठी, मैंने वहाँ के लोगों से पूछा एक गांव का नाम, मैंने कहा मुझे वहाँ जाना है। तो कहता है कि किसी को पता ही नहीं है वो गांव कहाँ पे। मैंने कहा वो पड़ता है यार, यही पड़ता है। फाइनली एक गाड़ी मिली, उसने बोला कि मलारी के पास वो गाँव है। मैंने कहा ठीक है ले चलो। मैं गाड़ी में बैठी, आगे बैठी, अब जाती जा रही हूँ। सडनली मुझे पीछे से एक आंटी बोलती है, बेटा तुम्हें पता है अभी फरवरी में एक टनल का कांड हुआ था जिसमें बहुत सारी लेबर फंस गई थी, जोशीमठ के ऊपर ग्लेशियर टूटा था। मैंने कहा हाँ वो तो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आया था। कहते वो यही तो हुआ था सामने, और मैं देख रही हूँ पहाड़ टूटे पड़े हैं, सब कुछ कटा फटा पड़ा है। मैं कह रही हूँ यहाँ हुआ था? तो कहते हैं हाँ। मैंने कहा अब तो मुझे सच में लग रहा है मैं भगवान भरोसे जा रही हूँ, ठीक है, अब मुझे नहीं पता मैं कहाँ जा रही हूँ। फिर मैं जैसे तैसे उस गांव में पहुंची तो ऊपर से ड्राइवर ने मुझे दिखाया नीचे वो जो 10 घर दिख रहे हैं ना वही आपका गांव है। मैंने कहा ठीक है। 1.5 किलोमीटर ऊपर से चल के मैं नीचे गांव में पहुंची। 10 घर में से 4 घरों में तो ताला डला हुआ था, 6 घर खुले हुए थे। एक आंटी बैठी थी, मैंने कहा आंटी मैंने वहाँ के जो सरपंच थे प्रधान जी उनका नाम लिया, मैंने कहा मुझे इनके घर जाना है। तो वो हंसने लगी कि बेटा ये हमारे ही घर है। मैंने हाँ 6 घर खुले उसमें से एक इनका। तो उन्होंने मुझे रूम दिया रुकने के लिए। मैं शाम को 6 बजे उनके पास पहुंची हूँ। रात को 8 बजे से 2 बजे तक इतना खतरनाक आंधी तूफान बारिश वहाँ पे आया सडनली, जो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। और जितने भी नेटवर्क थे, टावर थे, इलेक्ट्रिसिटी थी, सब गायब। अब मैं आउट ऑफ नेटवर्क था। एंड देन उसके बाद मैं सुबह उठी, नो नेटवर्क, नो इलेक्ट्रिसिटी, कुछ नहीं। मैं 2 दिन मेरा ये था वहाँ पे। मैं उठती थी, अपनी मैट लेती थी, बुक लेती थी और चप्पल पहन के नदी किनारे, वहाँ से निकलती है ऋषि गंगा, नदी किनारे बैठ जाती थी। और मैं
3-4 घंटे वहाँ बैठी रहती थी। तो आंटी बोलती थी तुम थोड़ा देख के जाया करो, जंगली जानवर आते। मैं कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। अब 3rd डे मुझे लगा कि अब मुझे घर पे एक बार बात कर लेनी चाहिए। फिर मैं गांव से निकल के 3 किलोमीटर वॉक करके कंस्ट्रक्शन साइट पे गई। वहाँ के साइट मैनेजर से मैंने बात की कि उसको पूरी स्टोरी बताई अपन, ठीक है। देन उसके बाद वहाँ पे मैंने फ़ोन चार्ज किया, मैं वापस गांव आई। मैंने आंटी को बोला कि आंटी कल मैं नीति वैली जाऊँगी, आपने नीति वैली सुना होगा। मैंने कहा मैं नीति वैली जाऊँगी। तो आंटी ने बोला कि ठीक है टाइम से निकल जाना। मैंने कहा ठीक है। सुबह मैं उठी, मैंने कहा आंटी मैं नीति वैली जा रही हूँ। आंटी कहती है तुम्हें गाड़ी तो मिलेगी नहीं, इस पूरे रूट पे एक ही गाड़ी चलती है जो सुबह जोशीमठ जाती है और शाम को नीति वैली जाती है, और तुम सुबह नीति वैली जा रहे हो, गाड़ी मिलेगी नहीं। मैंने कहा आंटी मैं ना घर से जब कदम निकालती हूँ ना, मैं बोलती हूँ महादेव का नाम, और जहाँ जहाँ मैं फंसती हूँ मेरे फंसने से पहले रास्ता वो क्लियर कर देते हैं, ना आप टेंशन मत लो। मैं सीधा बैग टांगा 3 किलोमीटर का रोड पे ट्रैक कंस्ट्रक्शन की साइड पे। वहाँ के साइट मैनेजर को मैंने बोला, मैंने कहा मुझे जाना है नीति वैली, आपकी तो साइट चल रही है, आपकी तो गाड़ियाँ जा रही होंगी, मुझे लिफ्ट चाहिए। तो कहता है ठीक है। और वो कोइंसिडेंस ऐसा था कि वो खुद जा रहे थे वहाँ पे साइट विजिट करने। उन्होंने पूरा मुझे नीति वैली तक, नीति विलेज तक छोड़ा। वहाँ के प्रधान जी से मैं मिली, और मैं अकेले घूम रही थी, वो लोगों के लिए बहुत बड़ी बात थी। वहाँ पे वहाँ के प्रधान जी से मिली, उन्होंने पूरे गांव का मुझे चक्कर लगवाया, हर एक बारीक से बारीक चीज़ मुझे बताई कि जब वहाँ पे चाइना के लोगों ने वहाँ पे कवर कर लिया था तो कहाँ कहाँ अटैक हुए थे, कैसे क्या हुआ था, हर चीज़ उन्होंने मुझे बताई। फिर उनकी बाइक से बैठ के, उनकी बाइक पे बैठ के उन्होंने मुझे छोड़ा मिनी अमरनाथ। आपने सुना है? नीति वैली से थोड़ा पहले, आई थिंक 2 किलोमीटर पहले ऊपर ट्रैक जाता है मिनी अमरनाथ का। थोड़ा सा रिस्की है, जो जहाँ पे शिवलिंग है वो जगह थोड़ी रिस्की है, और शिवलिंग के बाहर पूरा वाटरफॉल गिरता रहता है, बहुत खूबसूरत है। सो उन्होंने वहाँ छोड़ा। अब मैंने सुबह से कुछ खाया नहीं था, पहले भंडारे में खाना खाया उसके बाद ट्रैक स्टार्ट किया। ट्रैक में दूर से दूर तक आगे और पीछे मैं ही दिख रही थी मुझे। मैं फिर भी चढ़ते हुए गई, वहाँ पे गई, वहाँ थोड़ी देर बैठी, नीचे वापस आई। अब मैं बैठी हूँ क्योंकि अब एक ही गाड़ी चलती है, वो गाड़ी अब जोशीमठ से नीति वैली आएगी, और मुझे नीति वैली से जोशीमठ जाना है, गाड़ी मिलेगी कैसे? मैंने आंटी को घर पे बोला था कि आंटी आप टेंशन मत लेना, मैं 8 बजे रात को ना जोशीमठ पहुँच के आपको कॉल करूँगी। पता नहीं क्यों बोल दिया था। आंटी के लिए पॉसिबल नहीं है, तुम्हें कहीं रुकना पड़ेगा रात को। मैंने कहा देखती हूँ। मैं वहाँ पे खड़ी हुई थी गाड़ी के इंतज़ार में, एक गाड़ी रुकी, ड्राइवर मेरे को बोलता है मैडम आप परेशान लग रहे हो। मैंने परेशान नहीं हो भैया, मुझे जोशीमठ जाना है। तो उसमें दूसरी साइट जो जोशीमठ में चल रही थी, दूसरी कंपनी की, उसका साइट मैनेजर, उसकी फैमिली बैठी हुई थी। तो वो कहते हैं हम आपको ड्रॉप कर देते हैं जोशीमठ, हम भी वही जा रहे हैं। मैं ठीक है। वाइफ और बच्चों के साथ मैं पीछे बैठी। अब पीछे जब बैठी, द्रोणागिरी पर्वत पड़ता है बीच में, उसको जस्ट क्रॉस करके एकदम से ड्राइवर ने गाड़ी रोकी, और गाड़ी रोकने के बाद उसने बोला कि यहाँ पे जब हम आ रहे थे तब एक भी पत्थर नहीं था, अब यहाँ पे पत्थर गिरे पड़े, इसका मतलब यहाँ पे पहाड़ गिरने वाला है। मैं और ड्राइवर गाड़ी से उतरे हैं, मैं वीडियो बना रही हूँ और मैं पहाड़ देख रही हूँ, क्योंकि मैंने कभी लैंडस्लाइड लाइव नहीं देखा था। सो मैं आराम से खड़े होकर देख रही हूँ पहाड़ के पास जाके, और ड्राइवर देख रहा है। फिर मैंने कहा हाँ भैया क्या होगा? कहता है बहुत रिस्की है। उसने मैनेजर को भी बताया कि बहुत रिस्की है ले जाना, मतलब विदिन अ सेकेंड कुछ भी हो सकता है। और वो पत्थर गिरते ही जा रहे थे, और उसकी आवाज़ मैंने ज़िंदगी में पहली बार लैंडस्लाइड की आवाज़ सुनी थी कि कैसी आवाज़ होती है उसकी। तो उसने, ड्राइवर ने पूछा क्या करना है, तो क्योंकि अगर रुके तो फिर घंटों का जाम भी लग सकता है। मैंने और साइट मैनेजर ने बोला है गाड़ी निकाल दो, गाड़ी निकाल दो। मैंने कहा भैया गाड़ी में बच्चे हैं, हम चारों की, जितने बड़े लोग हैं ना उनकी किस्मत भले ही खराब हो, बच्चों की किस्मत से ना कुछ होगा नहीं, आप गाड़ी निकाल दो। तो ठीक है। वो कुछ सेकंड्स जितने में हमने उस पहाड़ को क्रॉस किया है, उतने टाइम के लिए ना सबकी सांसें रुकी हुई थी। वो क्रॉस करके हम जैसे ही गए, सबने सुकून की सांस ली, और एग्जैक्ट 7:30 बजे मैं जोशीमठ में टच हुई। 8 बजे मैंने होटल चेक इन करके आंटी को फ़ोन किया, आंटी मैं पहुंच गई हूँ जोशीमठ। तू कैसे पहुंची? मैंने कहा गाड़ी से। मैंने कहा लिफ्ट मिल गई थी। तो फिर मेरी मम्मी से मेरी जब बात हुई
दुनिया भर की जो वो चिल्ला सकती थी मुझ पे, तुम आओ तुम्हारी शादी कर देते हैं, तुम घूमना जहाँ घूमना है, ये करना वो करना। मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने सबको एक ही चीज़ बोली है, मैं अगर शिव का नाम लेके निकल रही हूँ ना, मैं हमेशा सबको ये बोलती हूँ मुझ पे मुसीबत आ ही नहीं सकती, मैं मौत के मुंह से निकलने का दम रखती हूँ। क्योंकि अगर मैंने बाबा को पिता माना है ना, तो कोई भी पिता मरते दम तक भी, हमारे जो पिता होते हैं मरते दम तक भी अपने बच्चों पे आँच नहीं आने देते, तो वो तो पूरी सृष्टि के पिता है, वो कैसे अपने बच्चों पे कोई आँच आने देंगे। तो मैं हमेशा, मेरी बैग में ना एक छोटे से पार्थिव शिवलिंग है अष्ट धातु के, और वो जब तक मेरे साथ है ना, मुझे कुछ कभी नहीं हो सकता। मेरा पता नहीं क्यों मुझे ये लगता है कि मेरा बहुत ज़्यादा जुड़ाव है उनसे। ये होता है, सही बात है। अच्छा, वैसे भी अभी हम बात कर रहे थे, आपने कहा 4 साल में 9 बार केदारनाथ हो गए हो। 4 साल में 9 बार होके कैसे आया, थोड़ा ये समझा। देखिए, एक तो होता है कि इंसान खुद प्लान करके जाता है, और एक होता है कि बाबा बुलाते हैं। और जब भगवान बुलाता है ना अपने दरबार में, तो कैसा भी कुछ भी हो आप पहुंच ही जाते हो। किसी के पास पैसे नहीं होते हैं, कोई बीमार होता है, किसी के घर में प्रॉब्लम होती है, किसी के बच्चे बीमार है, लेकिन इंसान पहुंच जाता है क्योंकि बुलावा आया होता है। तो फर्स्ट टाइम मैं गई, मैं तब भी बुलावे से गई थी, क्योंकि मैं उससे पहले 5 साल से मैं प्लान कर रही थी, तब मैं नहीं जा पाई थी, मेरी फैमिली ने मुझे नहीं जाने दिया था। और उस टाइम पे सडनली बुलावा आया, मैंने घर पे बोला कि मैं हरिद्वार जा रही हूँ, और मैं यहाँ पे आई। उस वक्त मुझे ब्रेस्ट कैंसर के सिम्टम्स हो गए थे और मेरी सर्जरी होनी थी। सो मैं उससे निकल गई कि मैं जा रही हूँ। यहाँ आके मैंने पता किया कैसे क्या पहुँचना, और मैं पहुँच गई। मैंने मतलब मैं बस में, मैं बाय रोड ट्रैवल नहीं कर सकती थी, मैं कुछ नहीं कर सकती थी, मैं अकेले उतना नहीं ट्रैवल करती थी। बट उस टाइम पे पता नहीं कैसे क्या पहुँच गया, और जब पहुँची तो मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि आप जब तक बंधनों में रहते हो, आप जब तक रिश्तों में रहते हो, आप जब तक परिवार के साथ रहते हो और शहरों में रहते हो ना, सारी बीमारियां, सारी मुसीबतें तभी आती हैं। एक बार जब आप सारे बंधनों से निकल के पहुंच जाते हो ना, और जब मैं वो ट्रैक कर रही थी, उस ट्रैक से पहले 4 महीने तक मुझे मेरे राइट साइड इतना माइग्रेन का अटैक आते थे मुझे, लिटरली, कि मैं दीवार में सर मारने लग जाती थी। मैं इतनी पागल हो चुकी थी दर्द की वजह से। और उस दिन बिना दवाई के जब मैंने घंटों ट्रैक किया, आई थिंक मुझे पहली बार जब मैं गई थी मुझे 11 घंटे करीब लगे थे ट्रैक में, और मुझे ये फील हुआ कि मुझे कुछ हुआ ही नहीं है, मैं तो बिल्कुल नॉर्मल हूँ, मैं क्यों दवाइयाँ खा रही हूँ, मैं क्यों कुछ कर रही हूँ। और मैं बाबा के सामने बैठ के जो मैं रोई हद से ज़्यादा। आज भी मतलब 9 बार मैं जा चुकी हूँ, अभी भी जब मैं गई थी तो भी मैं आई थिंक 30-40 मिनट मैं बैठ के रोती हूँ। मेरा आप वीडियोस देखोगे तो मेरे हर वीडियो में आपको आंखों की सूजन अलग दिखेगी, स्वेलिंग, मैं इतना रोती हूँ। और अब तो पंडित जी को भी पता चलने लगा है। तो गर्भगृह के अंदर जहाँ वो पूरी लाइन लगती है अंदर पिंडी दर्शन के लिए, वो अंदर एक छोटे से नंदी बाबा बैठे हुए हैं, वहाँ नंदी बाबा के बाजू में बैठ के मैं आधा पौन घंटा रोके जाते हूँ। और मुझे ना पुलिस वाले वहाँ से उठाते हैं ना पंडित जी वहाँ से चलने को बोलते हैं, जबकि वहाँ पे आपको खड़े रहना भी अलाउ नहीं है। लेकिन है, अपना अपना है। तो 8 बार तो मैं गई हूँ वैसे कि सबकी नज़र में है। एक बार मैं ऐसे गई हूँ कि वो मैं पापा से बहुत ज़िद करके गई थी कि मुझे बाबा के दर्शन हुए हैं, बाबा ने बुलाया है और मैं जा रही हूँ। दिसंबर का टाइम 2022, जिस वक्त मंदिर के पट बंद रहते हैं। सबने ये बोला कि मंदिर के पट बंद हैं, तुम्हें नहीं जाने देंगे। मैंने कहा शायद जाने दे, कौन जाने। तो मैं बस अपनी ज़िद पे चली गई, वहाँ के लोकल लोगों से बात की, सब किया। जंगल के रास्ते रात को 3 बजे से मैंने ट्रैक चालू किया, ज़िंदगी का पहला 38 किलोमीटर का ट्रैक। और मैं कैसे छुपते छुपाते पहुँची। फिर पुलिस वालों ने मुझे पकड़ भी लिया। मैंने पुलिस वालों से पहले ज़िद की, फिर मैं रोई, फिर उनको प्यार से समझाया, फिर कैसे करके मैं वहाँ तक पहुँची। लेकिन हाँ, मंदिर तक नहीं गई थी क्योंकि मंदिर के पास कैमरा लगा था जो पीएमओ ऑफिस में चलता है। पुलिस वालों को भी जवाब देने पड़ते कि भाई ये इंसान यहाँ तक कैसे पहुँचा। तो पुलिस वालों ने मुझे पहले तो पुलिस की जैकेट पहनाई एंड देन उसके बाद मुझे जहाँ पे कैमरा लगा था वहाँ तक नहीं जाने दिया था, लेकिन दूर से मैं दर्शन करके आ गई थी। क्या बात है। जब केदारनाथ गए थे, मैं एक ही बार गया हूँ केदारनाथ। ओके। तो हमारा भी ऐसी था कि हम 3 साल से प्लान बन रहा था, पर वो सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा था, कुछ ना कुछ विघ्न उसमें आ रहा था। फिर 2022 में हम पहली बार गए थे केदारनाथ, और
उस समय पर जो हमारे दर्शन हुए थे वो ऐसा माहौल था कि हम यहाँ से कह सकते हो व्लॉगिंग करते हुए गए थे। हमारे साथ हमारे पास क्लिप्स है आज भी, वो अलग बात है, व्लॉग डला नहीं। ओके। वहाँ पे जाके ऐसा जादू चला दिया बाबा ने कि वहाँ पे व्लॉग डल नहीं पाया। ट्रैक पे भी व्लॉग चल रहा है, सब हो रहा है। अब ऊपर जब नेक्स्ट डे मॉर्निंग हमने दर्शन करे, हमने लेट नाइट हम 12:30 बजे ऊपर पहुँचे थे और अगले दिन मॉर्निंग हमें दर्शन करने थे। दर्शन के लिए अब लाइन है। अब दर्शन मतलब बाहर तक पहुँचने के बाद भी हमने थोड़ा रिकॉर्ड वगैरह किया, फिर हमने कहा पहले दर्शन करते हैं फिर देखते हैं बाकी सब। अब क्या हुआ, आधे घंटा लगा हमें लाइन में खड़े खड़े, चल रहे हैं। अब जो मेन जो आप कह रहे हो गर्भगृह है जहाँ पर शिवलिंग है, अब वो लाइन ऐसी होती है कि ये आपका मेन गेट है, यहाँ से जाओ, ऐसे घूम के वापसी आ जाओ। हाँ। तो उस टाइम पे ऐसा चल रहा था कि जैसे कोई भी जा रहा है तो मेन इधर से जाके आपको सामने जाके दर्शन करने होते हैं। तो सामने जाके वहाँ पे 1 सेकंड बस ऐसे करके हाथ जोड़ने का टाइम मिल रहा था और वो तुरंत आगे करे जा रहे थे। वो चीज़ हम देख रहे थे। अब मेरे जैसे मैं शिवलिंग के बिल्कुल सामने पहुँचा जहाँ से दर्शन होते हैं, वहाँ पर मैंने निकाला प्रसाद जो हमने लिया था बाहर से। मैंने वो बाहर से लिया और मैं ऐसे करके वो पंडित जी के हाथ में देने लगा। तो पंडित जी ने जो बोला वहाँ पे, वो मैं आज तक अगर मैं सोचता हूँ, कभी भी हम बैठ के बात करते हैं, हम जब जितने लोग गए थे हम, तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, मेरी आँखें तब भारी होती, मेरा गला भारी होता, अभी भी हो रहा है थोड़ा सा। तो पंडित जी ने मुझे बोला, भगवान ने तुझे सब कुछ दिया है, बाबा ने तुझे ज़िंदगी दी है, तो उसको प्रसाद चढ़ा रहा है। जो ज़िंदगी में मौका नहीं मिलेगा केदारनाथ आने का, मिलेगा या नहीं मिलेगा ये उन्हीं की मर्जी है, माथा टेक। उन्होंने ऐसे पकड़ा मेरे सर को और सीधा शिवलिंग पे लगा दिया। और ऐसे करके जब से मैं उठाऊँ तो मेरा आंसू बह रहा है। भाई साहब मेरा आगे थे, ये बैठे जो हमारे, ये मेरे से आगे था और इसने देखा, इसके रोंगटे खड़े हो गए मेरे को देख के। वहाँ का माहौल ऐसा हो गया कि मतलब समझ लो, जहाँ पे 1 सेकंड के लिए खड़े होने के लिए लोगों को मतलब इतना मेहनत करनी पड़ी थी कि 1 सेकंड बस बाबा का दर्शन हो जाए, वहाँ पर हम 5 मिनट खड़े रहे उस भीड़ में। उसके बाद हम निकले बाहर आके, मतलब हम आपस में ही नहीं बात कर रहे, बाहर आके हम नॉर्मल बस वहीं बैठ गए नीचे। बाहर आके एकदम गुमसुम से, फिर जब मंदिर के दर्शन हो गए, बाहर जब थोड़ा वापसी आ गए, जब वापसी पे आ गए जहाँ हमारा कैंप था, कैंप में रुके थे हम, तो कैंप में आके हम डिस्कस कर रहे हैं कि यार कुछ तो था अलग, बहुत ही अलग था जो भी था, कि हमने वहाँ पे रह के ना व्लॉग करा बाद में, ना वो व्लॉग डला। कि व्लॉग केदारनाथ, आप व्लॉग क्या कर रहे हो केदारनाथ जाने का, केदारनाथ पे कोई शूट नहीं करा तो क्या व्लॉग डालोगे। तो वहाँ पे बहुत मैंने ये फील किया है कि अगर आप सच्चे मन से सच्ची श्रद्धा लेके एक केदारनाथ और दूसरा महाकालेश्वर जाते हो ना, आप फिर उस चीज़ से कभी निकल ही नहीं पाओगे। वो फीलिंग जो है ना, वो कभी आप भूल ही नहीं पाओगे लाइफ में। ऐसा कनेक्शन रहता है। जैसे मैं हनुमान जी के मंदिरों को जाऊँगा, सबसे मेरे जो आराध्य है वो हनुमान जी, सबसे ज़्यादा जिनको मैं मानता हूँ। उनके मंदिरों में जाके ऐसा लगता है कि ना मतलब औरों के लिए भीड़ भाड़ है, औरों के लिए इतने सारे प्रोटोकॉल्स चल रहे हैं वहाँ पे कि ये है वो है, पता नहीं क्यों हम जब जाते हैं तो हमारे साथ कुछ ना कुछ स्पेशल अपीयरेंस हो जाता है कि हमें बहुत अच्छे दर्शन होते हैं। ये बहुत जगहों का होता है, या तो ऐसे भगवान बोलते हैं ये स्टाफ से आए हैं, पहले इनको दर्शन करो। मैं लास्ट ईयर जब मैं 2 बार केदारनाथ गई, एक तो मैं क्लोजिंग के टाइम पे गई थी, और क्लोजिंग का टाइम जो होता है पट बंद होने का, वो होता है दिवाली के 2 दिन बाद, है ना। मैं लास्ट दिवाली पे घर नहीं गई थी कि मेरे को केदारनाथ जाना है, तो मैं देहरादून रुकी थी। दिवाली के नेक्स्ट मॉर्निंग मैं निकल गई केदारनाथ के लिए। वहाँ गई, जब इतनी भीड़ चलती है ना, सब चीज़ें चलती है, मैं या हम 2-3 जो खास लोग जाते हैं, कभी कभी वो लोग साथ में जाते हैं, तो हम लोग अपने हाथों से शिवलिंग का पूरा अभिषेक करके, दूध दही मिश्री हर चीज़ से अभिषेक करके, माथा टेक के, लास्ट ईयर मेरे साथ क्या हुआ था कि मैं माथा टेक रही हूँ, पंडित जी ने ज़ोर से एक मारी थपकी पीठ पे और शिवलिंग पे सर लगा। मैंने कहा पंडित जी खून की धार नहीं बांध के उन पे गंगा जल लेके आए, और मैं हमेशा गंगा जल लेके जाती हूँ यहाँ से, वो वहाँ पे उनका चढ़ाते हो, तो पूरा उनका अभिषेक कर गया। और मेरे साथ ये पता नहीं कोइंसिडेंस है या क्या है कि मैं जब भी वहाँ जाती हूँ, मुझे हमेशा सुहाग का सामान माता पार्वती से मिलता, हमेशा सुहाग का सामान मिलता, और मैंने इतना जोड़ के रखा है ना, मेरी शादी होगी मैं सब कुछ बांटूंगी। तो ऐसा होता है कुछ लोगों के साथ। अच्छा, अभी आपने महाकाल मंदिर का जिक्र किया था, थोड़ा महाकाल पे आना चाहूँगा क्योंकि मैं अभी तक नहीं जा पाया, बहुत मन है मेरा। ओके। पर आपका एक्सपीरियंस कैसा है महाकाल मंदिर? आप तो वैसे हो ही मध्य प्रदेश से।
मैं मध्य प्रदेश से हूँ। अभी मैं इस साल 2 बार जाके आई हूँ क्योंकि मेरे पापा की विश थी कि उनको वापस से भस्म आरती अटेंड करनी है। तो भस्म आरती पहले इजीली लोग अटेंड कर लेते थे, लेकिन अब उसमें ना बहुत सारे प्रोटोकॉल्स लग गए हैं। तो और पेरेंट्स की एज को देखते हुए हमें वो चीज़ें भी ध्यान में रखनी होती है। तो मैंने प्रोटोकॉल लगवाया उनके दर्शन के लिए, भस्म आरती के लिए हम लोग गए। एंड देन मैं कसम से बता रही हूँ कि आपको केदारनाथ जाके शिव जी का जो सौम्य रूप के दर्शन होते हैं ना, जो सुंदर सरल रूप के दर्शन होते हैं, महाकाल जाके आपको उनके रौद्र रूप के दर्शन होते हैं, और फिर ये लगता है कि साला कोई कुछ करके तो दिखाया हमारा ये है साथ में, तो किस बात की टेंशन है। तो महाकाल ना एक अलग ही वाइब है, अलग ही फील है कि आप वहाँ जाओगे, अगर आपने उस जगह को बहुत प्रॉपर, बहुत क्या बोलते हैं, सात्विक तरीके से फील कर लिया ना, वहाँ की एनर्जी को, वाइब को, तो आप वहाँ से निकल ही नहीं पाओगे। वहाँ आज कहते हैं कि जितने भी नागा साधु वगैरह होते, नागा बाबा वगैरह, वो सब वहाँ जाते हैं मेडिटेशन के लिए, वहाँ तंत्र साधना के लिए जाते हैं। तो उस जगह पे बहुत ही मतलब एक रौद्र वाली वाइब है जो आपके अंदर, अगर आप कितना भी डाउन हो रहे हो ना, तो आपको वो वापस चैलेंजिंग बना देगा कि नहीं यार, मैं वापस सब कर सकता हूँ, मैं वीक हूँ ही नहीं, मैं तो बहुत स्ट्रांग हूँ, मैं अब सब यहाँ से जाते ही, दर्शन करने के बाद जाते ही सब ठीक हो जाएगा। तो मैं सबको पर्सनली ये बोलती हूँ कि लाइफ में एक बार ना केदारनाथ, एक बार महाकालेश्वर और एक बार नीम करौली बाबा, ये 3 साल में एक बार तो दर्शन करने जाओ। वहाँ से आपकी लाइफ कितनी चेंज हो जाएगी आपको खुद पता नहीं चलेगा। देखते हैं महाकाल का बुलावा कब आता है। सो हर्षा जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया है, और बहुत ही मज़ेदार ये पॉडकास्ट रहा है। बहुत ही ऐसा लगा है कि जैसे कहते हैं ना कि आराम से बैठे और आपके किस्से सुन रहे हैं। बहुत ही बढ़िया आपके किस्से हैं और बहुत ही मज़ा आया इस एपिसोड में आपके साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आशा करता हूँ आप लोगों को भी एपिसोड अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है, जुड़ जाइए चैनल के साथ में, ऐसे ही बहुत सारी पर्सनालिटीज़ आती रहेगी और हम उनसे अलग अलग नए नए विषयों पर चर्चा करते रहेंगे और नई नई बातें जानते रहेंगे। मैं मिलूंगा आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, हर हर महादेव।